Good morning, students. Myself Himanshu. Today we are going to start the new chapter number 10, The Beggar, from the book Moments. ये जो स्टोरी है ये आपकी एक लश्कॉफ नाम का एक करेक्टर है, लश्कॉफ, ओके। उसकी कहानी है जो बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है, ऑब्लाइज हो जाता है, बट बाद में फिर वो उस काम को छोड़ भी देता है। तो वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं जो उसको इंड्यूस करती हैं, प्रेरित करती हैं कि वो इस काम को छोड़ दे। ये जो पूरी कहानी है ये रशियन बैकग्राउंड, जो रशियन सोशल बैकग्राउंड है उस पर बेस्ड है और एंटोन चेखव इसके राइटर हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। काइंड सर, हैव पिटी, दया कीजिए, कृपा कीजिए, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन, अपना ध्यान एक गरीब भूखे इंसान पे डालिए। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट, 3 दिन से मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला है। आई हैवंट 5 कॉपैक्स, कॉपैक्स इज़ द रशियन नेम ऑफ रशियन करेंसी। मेन करेंसी जो होती है वो तो रूबल है, रूबल से कम वैल्यू की जो करेंसी है, जैसे इंडिया में रुपया, रुपये से छोटा जो होता है वो तो है पैसा। तो लाइक दैट मेन करेंसी जो है वो है रूबल, रूबल से जो छोटे सिक्के होते हैं उनको कहा जाता है कॉपैक्स। तो आई हैव 5 कॉपैक्स फॉर लॉजिंग, रहने के लिए कहीं जगह पर, किसी जगह पर रहने के लिए मेरे पास 5 कॉपैक्स भी नहीं हैं। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं मतलब ईश्वर की शपथ खा के ये बात कहता हूँ। फॉर 8 years आई वॉज विलेज स्कूल टीचर, 8 सालों से मैं विलेज स्कूल टीचर था। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस, लेकिन मैंने अपनी जगह, अपनी वो पोजीशन खो दी थ्रू इंट्रिग्स। इंट्रिग्स मीन्स कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र के चलते मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ और मुझसे वो नौकरी छीन ली गई। आई फेल अ विक्टिम ऑफ कॉल मनी, कॉल मनी का मतलब वही षड्यंत्र है, मैं एक षड्यंत्र का शिकार बना। इट इज़ अ ईयर नाउ, और अब 1 साल हो गया है सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, जब मेरे पास करने के लिए कुछ भी हो, मतलब 1 साल से मैं बिल्कुल बेकार हूँ। अब वो ये बातें जिनको बोल रहा है वो व्यक्ति जो है वो एडवोकेट है जिसका नाम है सरगई। द एडवोकेट सरगई लुक्ड एट द रैग्ड, उस फटे हाल कपड़े पहने हुए व्यक्ति को देखा। फॉन कलर्ड ओवरकोट, फीके पड़े हुए एक ओवरकोट को पहने उस व्यक्ति की तरफ देखा। ऑन द ऑफ द सप्लिएंट, जो उस याचक ने पहन रखा था। एट इज डल ड्रंकन आइज, उसकी फीकी मध्यम विदाउट लाइट, विदाउट ब्राइटनेस वाली जो डल आइज थी और नशीली आंखें जिनमें नशा झलक रहा था उनकी तरफ देखा। एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक्स, उसके दोनों गालों पर चीक जो रेड स्पॉट था उसकी तरफ देखा। एंड इट सीम्ड, और उसे लगा एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, कि वो इस आदमी को पहले भी कहीं देख चुका है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ ए पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा, कालुगा राज्य में मुझे एक पोजीशन, एक पोस्ट के लिए ऑफ़र है, काम का ऑफ़र है। द मेडिकेंट वेंट ऑन, वो जो याचक था, मेडिकेंट याचना करने वाला, वो अपनी बात कहता गया। बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि मैं वहाँ जा सकूँ। हेल्प मी काइंडली, आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे ये कहने में बहुत शर्म आ रही है, बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टांसेस, लेकिन मैं इस काम के लिए बाध्य हूँ, मतलब भीख मांगने के लिए हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। ऑब्लाइज मतलब मजबूर, सर्कमस्टांसेस मीन्स हालात। सरगई आइज फेल ऑन द मैंस ओवर शूज़, तभी सरगई की आंखें जो थी उस आदमी के ओवर शूज़ पर गई, बड़े बड़े जूते पहन रखे थे, वन ऑफ विच वॉज हाई एंड द अदर लो, उसमें से एक जो था वो थोड़ा सा बड़ा था, उसकी हील जो थी ऊंची थी और दूसरा जो छोटा था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड, और अचानक उसको याद आ गया, कुछ याद आया, समथिंग। लुक हियर, इधर देखो। इट सीम टू मी दैट आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे परसों मिला हूँ। द डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों। कहाँ मिला हूँ? इन संदेवा स्ट्रीट, संदेवा गली में, मतलब रोड पर। बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट, लेकिन तब तो तुमने मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट है, हु हैड बीन एक्सपेल्ड, और जिसको निष्कासित कर दिया गया है। एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, ना कि तुम कोई विलेज स्कूल टीचर हो। डू यू रिमेंबर, याद है तुम्हें? नो नो दैट कांट बी सो, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात उसने ज़ोर से नहीं कही। ममल द बेगर, ममल का मतलब स्पीक इन अ लो वॉइस, वेरी लो वॉइस, बुदबुदाना। वो भिखारी धीरे से बुदबुदाया। टेकन अबैक, एकदम चौंकते हुए। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स,
मैं इस विजय स्कूल टीचर ही हूँ, और अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने पेपर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, बहुत झूठ हो गया। यू कॉल्ड योर सेल्फ ए स्टूडेंट, तुमने खुद अपने आप को स्टूडेंट बताया था। इवन टोल्ड मी, और ये भी बताया था कि व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, कि तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया। डोंट यू रिमेंबर? सरगई फ्लश, ये कहकर सरगई जो था वो एकदम तमतमा उठा गुस्से में, एंड टर्न फ्रॉम द रेड क्रीचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, और उस फटेहाल कपड़े पहने हुए प्राणी के पास से एक घृणा की भावना के साथ वहाँ से मुड़ा। और आगे वो कहता है, सरगई क्या कहता है, दिस इज डिसऑनेस्टी, ये बेईमानी है माय डियर सर। ही क्राइड एंग्रली, दिस इज स्विंडलिंग, ये एक तरह की ठगी है। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, मैं पुलिस बुलवाऊंगा तुम्हारे लिए। डैम यू, दुष्ट व्यक्ति। सर, ही सेड, लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अपने हाथ को अपने दिल पे रखते हुए उसने कहा, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, सत्य बात यह है कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नाइदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, ना तो मैं स्टूडेंट हूँ और ना ही स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, ये सब काल्पनिक बातें थी। फॉर्मली यानी कि प्रीवियसली, पहले, आई सैंग इन अ रशियन कॉयर, मैं एक रशियन समूह जो दल होता है, समूह गान एक साथ गाते हैं, कोरस वगैरह, उसमें मैं गाता था। एंड वॉज सेंट अवे, सेंट अवे का मतलब निकाल देना, और मुझे निकाल दिया गया। विच रीज़न? फॉर ड्रंकननेस, शराब पीने की आदत की वजह से। बट लेकिन वट एल्स कैन आई डू, मैं कर भी क्या सकता हूँ इसके अलावा। आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, बगैर झूठ बोले मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मतलब मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, कोई भी मुझे कुछ नहीं देगा अगर मैं सच बोलूँगा तो। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट यू कैन यू डू, अपने आप से पूछो तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सरगई, कमिंग क्लोज टू, उसके नज़दीक आते हुए बोला, और क्या बोला, वर्क, काम कर सकते हो तुम। दैट इज़ व्हाट यू कैन डू, ओके, यू मस्ट वर्क। उसने कहा वर्क, हाँ बिल्कुल, आई नो दैट माई सेल्फ, मैं ये बात मैं जानता हूँ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मैं काम कहाँ ढूंढूँ। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, तो सरगई ने कहा कि तुम मेरे लिए लकड़ी के काटने का काम करना पसंद करोगे। उन्होंने कहा आई वुडंट रिफ्यूज़ टू डू दैट, मैं इस काम से इनकार नहीं करूँगा। बट इन दीज डेज, लेकिन इन दिनों, आजकल, इवन स्किल्ड वुड कटर फाइंड दैमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड, जो कुशल जो वुड कटर हैं, लकड़हारे हैं, वो भी फ्री बैठे हुए हैं, उनके पास भी काम नहीं है बगैर रोटी के। तो विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम आओगे और मेरे लिए लकड़ी काटोगे। यस सर आई विल। वेरी वेल, ठीक है, वील सून फाइंड आउट, जल्दी हमें पता लग जाएगा इस बात का कि भाई तुम काम करना चाहते हो नहीं करना चाहते। सरगई हैज टर्न्ड अलॉन्ग, सरगई तेजी से आगे बढ़ा, एंड रबिंग हिज हैंड, अपने हाथों को मलते हुए। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, अपनी कुक को उसने किचन में से बाहर बुलवाया। वो बाहर आई, कुक ओल्गा उसका नाम है। हेयर ओल्गा, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड, इन श्रीमान को लकड़ी के भंडार में ले जाओ जहाँ लकड़ियाँ रखी हैं, एंड लेट हिम चॉप वुड, और इनको वहाँ पे लकड़ियाँ काटने दो। द स्केयर क्रो ऑफ ए बैगर श्रग्ड हिज शोल्डर, वो जो बिल्कुल बजूके की तरह दुबला पतला जो भिखारी था, उसने अपने कंधे उचकाए। एज इफ इन परप्लेक्सिटी, मानो कि वो बहुत उलझन में हो। एंड वेंट इररेजोल्यूटली, और इररेजोल्यूटली मतलब अनमने मन से, अनविलिंगली, आफ्टर द कुक, कुक के पीछे चल पड़ा। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट, गेट मीन्स चाल, जो उसका चलने का ढंग था, उसकी चाल से बिल्कुल स्पष्ट था दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो, कि वो जाने का इच्छुक नहीं था। एंड चॉप वुड, लकड़ियाँ काटने का इच्छुक भी नहीं था, बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था, एंड वॉन्टेड वर्क, और वो काम चाहता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था उसके चलने के ढंग से। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, केवल वो चल रहा था अपनी उस शर्मिंदगी की वजह से कि कहीं मेरी बात जो है वो गलत साबित ना हो जाए। एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, और चूंकि वो अपने ही शब्दों के जाल में उलझ गया था। इट वॉज ऑब्वियस टू, और ये बात भी स्पष्ट थी कि दैट इज स्ट्रेंथ हैड अंडरमाइंड बाय वोडका। वोडका जो है एक रशियन वाइन का टाइप होता है, वैरायटी होती है। तो वोडका पी पी कर उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो अंडरमाइंड मतलब फिनिश, ख़त्म हो चुकी थी। एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, और बहुत ही बीमार था। एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लाइनेशन फॉर टॉयल, टॉयल मीन्स मतलब हार्ड वर्क, और वो हार्ड वर्क को लेकर कतई रुचि नहीं थी उसकी। वो
वहाँ पर कि वो कुछ हाथ पैरों का काम करे, बिकॉज उसका जो स्वास्थ्य था, उसकी जो हेल्थ थी, वो इसके लिए उसको परमिशन नहीं दे रही थी, बिकॉज ऑफ ओवर ड्रिंकिंग ऑफ वोडका। सरगई हरिड इनटू द डाइनिंग रूम। खैर सरगई ने उसको ओल्गा के हवाले किया और जल्दी से डाइनिंग रूम में गया। फ्रॉम इट्स विंडो, डाइनिंग रूम की जो विंडो थी वहाँ से वन कुड सी द वुड शेड, वहाँ से वुड शेड नज़र आता था, एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, और वो सारी घटनाएं नज़र आती थी जो आंगन में हो रही हैं, यानी कि डाइनिंग रूम के खिड़की से बाहर का पूरा दृश्य दिखाई देता था। स्टैंडिंग एट द विंडो सरगई सॉ द कुक, सरगई ने उस कुक को देखा, एंड बेगर कम इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर, पीछे वाले दरवाजे से जो कुक और जो वो बैगर था वो पीछे वाले दरवाजे से यार्ड में आए, एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और वहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई थी रात की, गंदी हो गई थी आने जाने की वजह से, उस गंदी बर्फ़ में से रास्ता बनाते हुए शेड की तरफ, वुड शेड जहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई थी उस तरफ गए। ओल्गा ग्लेयर्ड रेथफुली, ग्लेयर्ड का मतलब होता है सी। ओल्गा ने कैसे देखा? रेथफुली, एंगरली, गुस्से से देखा अपने साथी को, मतलब उस बैगर को। शोव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, अपनी कोहनी से उसको एक तरफ धकेला। अनलॉक द शेड, दरवाजे को अनलॉक किया शेड के, एंड एंगरली बैक द डोर, और गुस्से से दरवाजे को धड़ाम से खोल दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक स्टोरी हमारी कंप्लीट होती है। अब इसके आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, सी यू।